नीतीश कुमार अब तक तो बीजेपी नेताओं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने पर ही कहीं नहीं जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो जेडीयू के कार्यक्रम में भी ऐसी बातें बोलने लगे हैं और बात करते करते लल्लन सिंह के सिर ठिकरा फोड़ देते हैं। नीतीश कुमार किसे मैसेज दे रहे हैं? मोदी को, बीजेपी को, जेडीयू नेताओं या फिर लालू यादव को? नीतीश कुमार ने मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी संकल्प दोहराया था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, मतलब बीजेपी को छोड़कर एनडीए से कहीं नहीं जाएंगे, मतलब आरजेडी के साथ महागठबंधन में नहीं जाएंगे। और उसके 48 घंटे बाद ही नीतीश कुमार ने वही बातें पटना में जेडीयू के एक कार्यक्रम में भी दोहराई। नीतीश कुमार ने ये भी दोहराया कि पार्टी के कुछ लोगों ने बीच में गड़बड़ी कर दी, उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, जो हम लोगों के साथ थे उनके साथ ही रहेंगे। मधुबनी में भी नीतीश कुमार ने ऐसी ही बातें की थी। तब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने का ठीकरा जेडीयू नेता लल्लन सिंह पर ही फोड़ दिया था और वही बात जेडीयू के कार्यक्रम में भी दोहराई गई। लल्लन सिंह पहले जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार के लगातार एक जैसे बयान पर सवाल उठ रहा है। आखिर बार बार कहीं नहीं जाने का संदेश खास तौर पर नीतीश कुमार किसे देते हैं? क्या नीतीश कुमार का ये संदेश सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होता है? क्या नीतीश कुमार का ये संदेश भाई जैसे अपने दोस्त आरजेडी नेता लालू यादव के लिए होता है, या फिर अपनी पार्टी जेडीयू के साथियों को एकजुट रखने के लिए ही बार बार वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं बचा है? एनडीए और बिहार के महागठबंधन में एक जैसा ही पेच फंसा हुआ है। जैसे कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने में अड़ंगा डाल रखा है, बीजेपी ने भी बिहार में एनडीए के नेता का मामला पार्टी के संसदीय बोर्ड के नाम पर लटका रखा है। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर बीजेपी ने उनका नाम आगे नहीं किया तो क्या होगा। जैसे ही बीजेपी की तरफ से बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका से जुड़ी कोई बात कह दी जाती है, नीतीश कुमार खामोश और जेडीयू के प्रवक्ता हद से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर दोनों तरफ से बीच बचाव के प्रयास होते हैं और मामला शांत हो जाता है। लोकसभा 2024 के पहले आरजेडी और विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में लौटे नीतीश कुमार मौका देखकर कई बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाले हैं और अब एक नया क्लॉज ये जोड़ रहे हैं कि ये सब सिर्फ लल्लन सिंह की वजह से हुआ है। और इसी तरह मोदी को खुश करने और बीजेपी को भरोसा दिलाने के चक्कर में अपने ही साथी लल्लन सिंह को सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अपनी इस मुहिम में वो सही रास्ते पर हैं? सफल या असफल होने की बात तो बिहार चुनाव के दौरान ही मालूम हो सकेगी। बताया गया था कि लालू यादव के साथ लल्लन सिंह की बढ़ती नजदीकियों से नीतीश कुमार परेशान रहने लगे थे और बीजेपी के साथ उनको आरसीपी सिंह नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए लल्लन सिंह को हटाकर खुद ही फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। नीतीश कुमार एक साथ दो बातें समझा रहे हैं। पहली बात, वो लल्लन सिंह के कहने पर ही बीजेपी को छोड़कर लालू यादव की आरजेडी के साथ चले गए थे और दूसरी बात, वो लल्लन सिंह के कहने पर ही महागठबंधन छोड़ दिए और एनडीए में लौट आए। नीतीश कुमार के बयान में लल्लन सिंह के कहने पर एनडीए छोड़ने की बात जितना ही महत्व उनके कहने पर महागठबंधन छोड़ने का है। जैसे एनडीए छोड़ना बीजेपी के लिए एक तकलीफ दे है, वैसे ही महागठबंधन छोड़ने में लल्लन सिंह की सलाह लालू यादव के लिए बुरा लगने वाली बात है। नीतीश कुमार बड़े ही आराम से एक झटके में लल्लन सिंह को बीजेपी और लालू यादव दोनों के सामने विलेन ठहरा देते हैं। फिर तो यही लग रहा है कि लालू यादव को नीतीश कुमार संदेश दे रहे हैं कि उनकी दोस्ती अब भी पहले वाली ही है, बस बीच में लल्लन सिंह ने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन उसको बीच में से हटा दीजिए, मतलब अगर आगे फिर से डील करने की हुई तो डायरेक्ट करेंगे। एक बात तो जग जाहिर है कि बार बार पलटी मारने से नीतीश कुमार की छवि पर गहरा असर पड़ा है। अगर बीजेपी और लालू यादव का नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा कम हुआ है तो जेडीयू नेताओं के मन में भी शंका तो पैदा हुई ही होगी। खतरा तो जेडीयू के भी टूट जाने का जताया ही जा रहा है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव तो ऐसी बातें करते ही हैं। जेडीयू नेता भी कहने लगे हैं कि निशांत कुमार को नहीं लाया गया तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। ऐसे में जेडीयू विधायकों और नेताओं को भी तो भरोसा दिलाना ही होगा कि वे बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि अब नीतीश कुमार को कहीं नहीं जाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो कार्यकर्ताओं को होती है, क्योंकि फील्ड में आमने सामने की लड़ाई तो उन्हें ही लड़नी है। भरोसा तो उनका भी डगा होगा। क्या पता नीतीश कुमार कल फिर से पलटी मार ले और जो अपने इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो आरजेडी के हिस्से में चली जाए। चैलेंज तो ऐसा बीजेपी के साथ रहने पर भी है।
लेकिन जैसे तैसे वे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर एक दिन मालूम होता है कि सब कुछ एक झटके में बदल गया है। अपनी ही पार्टी पर नीतीश कुमार का जबरदस्त आरोप देखकर तो समझ नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब बारी है आपकी, बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों में जनता के मुद्दे, प्राप्त सूचनाओं को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से प्रसारित करता है। यदि आप अपनी बात 7 टीवी भारत तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास कोई खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत की तरफ से अगर कोई खुद को 7 टीवी भारत से जुड़ा बताता है तो उसके दावे को संदिग्ध मानकर और सच्चाई की तहकीकात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर उसकी डिटेल्स भेजकर पुष्टि कर लीजिए। फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। फ्रॉड हो जाने की स्थिति में 7 टीवी भारत उसका जिम्मेदार नहीं होगा। वीडियो में दिए गए नंबर के अलावा 7 टीवी भारत का कोई अन्य ऑफिशियल नंबर नहीं है। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स पर, क्योंकि हर खबर मायने रखती है। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।